वेलकम दोस्तों। आपको कल हिस्ट्री का जो आधे ऐतिहासिक पार्ट था उसमें हमने सिंधु सभ्यता के कुछ शहर कराए थे। कुछ बात सिंधु सभ्यता में जो इम्पोर्टेंट थी वो आपको बताई थी, जैसे कि नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल साहब। और सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण थी या शहरी थी? तो ये दोस्तों शहरी सभ्यता थी। इसकी खोज किसने की? तो वो दयाराम साहनी ने की। इसकी आकृति कैसी थी? तो दोस्तों त्रिभुजाकार थी। कोई अगर ज्यादा डीप पूछे कि क्या ये प्रॉपर त्रिभुजाकार थी, तो प्रॉपर दोस्तों नहीं थी, लेकिन हम मानेंगे कि त्रिभुजाकार थी। और इसके कुछ हमने शहर बता दिए थे, जैसे हड़प्पा। हड़प्पा में क्या क्या मिला है, खोज किसने की है। दूसरी बात मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था सिंधु सभ्यता का, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा स्थल था, ये भी हमने आपको बताया। तीसरा शहर हमने आपको बताया चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो में क्या क्या मिला? ये गोपाल मजूमदार थे। गोपाल मजूमदार ने इनकी खोज की, चंदहुदड़ो की। फीमेल से रिलेटिव इसमें जो भी है मिला था। और भारत के भी दो शहर हमने करा दिए थे, जैसे कि तुम्हारा धौलावीरा हो गया। धौलावीरा जो है ये अपना गुजरात में है दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिला में है ये। इसमें जो है दोस्तों ये सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। इससे यानी ये पहले सबसे फर्स्ट पे आता था बड़ा स्थल। कब तक आता था? कि जब तक राखी गढ़ी की खोज ना की गई। राखी गढ़ी की खोज करने से पहले धौलावीरा फर्स्ट पे आता था, सबसे बड़ा स्थल। इसके बाद रंगपुर आएगा, ये कल हमने आपको बता दिया था। इसके बाद रंगपुर आएगा। आज हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम रंगपुर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक जो भी हमने बताया वो मोटे तौर पर पीछे का दौरा दिया था, क्योंकि हो सकता है कि कोई न्यू एस्पायरेंट्स हमारी ये आज की वीडियो देखे तो उसको पता चले कि पिछले वीडियोस में उसका क्या क्या छूट गया है, तो उसको जरूरी लगेगा तो कवर अप करेगा, नहीं तो वो जाने। रंगपुर से ज्यादा कुछ नहीं है, धान की भूसी के साक्ष्य। धान की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि धान की भूसी के साक्ष्य कहां से मिले, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा रंगपुर। अब ज्यादा ही डीप अगर पूछने लगा कि रंगपुर किस स्टेट का है, यानी कि पूछ सकता है जहां से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं वो शहर किस स्टेट में है, तो वो हो जाएगा गुजरात स्वराष्ट्र। वो हमारा गुजरात स्वराष्ट्र हो जाएगा। तीसरा, इससे अगला शहर हमारा लोथल हो जाएगा। दोस्तों ये लोथल शहर है, इसको इंपोर्टेंस दी गई है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इससे जो है हमारे बिजनेस के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, वो आपको हम बताएंगे अभी। तो लोथल हमारी भोगवा नदी पर है। भोगवा नदी पर है, यहां हमें सी पोर्ट मिला है। सी पोर्ट के हमें यहां पर साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। सी पोर्ट को हम बंदरगाह भी कहते हैं। सी पोर्ट को हम यानी हम बंदरगाह को पत्तन भी कहते हैं। बंदरगाह को हम पत्तन भी कहते हैं। बंदरगाह को हम गोदीवाड़ा भी कहते हैं। गोदीवाड़ा दोस्तों विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि हमारे लोथल से विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं।
वो साक्ष्य कैसे मिले हैं दोस्तों? जैसे फारस यानी व्यापार, व्यापार हमारा फारस से था, आज के टाइम में वो ईरान है। फारस आज के टाइम में क्या है दोस्तों? ईरान है। ईरान से मिले हम दोस्तों, कैसे मान लें कि हमें व्यापार था फारस से, कैसे मानेंगे? तो वो हमको मिले लोथल बंदरगाह पर, तो फारस की मोहरें मिली हैं, फारस की मोहरें मिली हैं। और दोस्तों लोथल बंदरगाह पर फारस की मोहरें, और फारस में यानी ईरान में तुम्हारा हमारे यहाँ की जो उस समय पर प्रचलित थी मोहरें वो मिली है, यानी कि लोथल की ही। तो ये मोहरों का मिलना ही साक्ष्य है कि हमारे लोथल से विदेशी व्यापार था, यानी कि फारस से था, ईरान से था। यहां के घरों के दरवाजे, लोथल के घरों के दरवाजे सड़क के सामने खुलते थे, जैसे सड़क है सड़क पे ही खुलते थे। तो दोस्तों लोथल में दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, बाकी पूरी सिंधु सभ्यता में दरवाजे सड़क से अपोजिट साइड में खुलते थे। जैसे कि सड़क हमारी मान के चल सकते हैं कि घर के पीछे आती थी लोथल से अलग शहरों में, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं था। लोथल में दरवाजे जो थे वो सड़क पे ही खुलते थे। इसका कारण ये था कि जब व्यापार होता था, बाहर से व्यापार होता था, सामान आया जाया करता था, तो ट्रैक्टर ट्राली ट्रक वगैरह ये सब कुछ था नहीं, बैलगाड़ियां थी, तो बैलगाड़ियां सड़कों पे आसानी से चल सकती हैं, तो सामान लोड करने में उतारने में उनको आसानी रहती थी, इसलिए दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। और तुम्हारा दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात थी कि यहां पर सभी तरह के समाधान पाए गए हैं। समाधान मतलब अंतिम संस्कार यहां पर सभी तरह से किया जाता था। यानी यहां पर सभी तरह का अंतिम संस्कार किया जाता था, जैसे कि जलाने के द्वारा, दफनाने के द्वारा। यहां पर युगल, पहले एक बात और बता दूं कि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा शहर में केवल दफनाने का समाधान था, वहां दफना कर ही अंतिम संस्कार किया जाता था, और मोहनजोदड़ो में जलाकर करते थे। अंतिम संस्कार मोहनजोदड़ो में जलाकर करते थे, जबकि लोथल में सभी तरह का समाधान के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि जलाना, दफनाना और कलश समाधान, युगल समाधान। कलश समाधान हमने आपको पहले भी बता दिया था कल की वीडियो में। आज युगल समाधान एक नया शब्द हमारे सामने आया है कि युगल समाधान क्या था। दोस्तों युगल समाधान का मतलब था कि दो लोग एक साथ दफना दिए जाते थे, यानी कि ये सती प्रथा की ओर युगल समाधान में दो लोग एक साथ दफना दिए जाते थे, यानी ये सती प्रथा की ओर इशारा करता है, ना कि इसका कोई ठोस साक्ष्य है कि लोथल शहर में सती प्रथा प्रचलित थी।
इसका कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, क्योंकि ऐसा यहाँ 2 या 4 जगह पर ही 2 या 4 युगल समाधान के ही साक्ष्य मिले हैं। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर सती प्रथा थी तो यहाँ पर कई सारे युगल समाधान के साक्ष्य मिल सकते थे, लेकिन ऐसा कोई ठोस साक्ष्य इसका मिला नहीं है। हाथी का दांत मिला है, ये आपको नोट्स जो करनी है ऐसे करनी है। हाथी का दांत मिला है। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि व्यापारिक स्थल निम्न में से कौन सा शहर था, तो वो वहां पे हमारा लोथल आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो लोथल के अलावा आप कहीं नहीं लगाए। युगल समाधान कहां देखने को मिला, तो वो हमारा लोथल हो जाएगा। सभी तरह के समाधान किस शहर में थे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में सभी तरह के समाधान प्रचलित थे, तो वो हमारा लोथल हो जाएगा। सड़कों की ओर दरवाजे किस शहर में खुलते थे, तो वो हमारा लोथल हो जाएगा। लोथल के बंदरगाह से किस शहर की यानी किस देश की मोहरें मिली है, तो वो यानी ईरान हो जाएगा या फारस, ये हो जाएगा। दूसरा शहर आता है दोस्तों रोपड़। रोपड़ हमारा पंजाब में है। रोपड़ पंजाब, ये हमारा सतलज नदी पर है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यहां हम सतलज नदी खोज यज्ञदत्त शर्मा। दोस्तों रोपड़ शहर हमारे पंजाब में मिला, खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की। किस नदी पर स्थित है, तो वो सतलज नदी पर स्थित है। यहाँ की केवल एक खासियत थी जो कि हमेशा पेपर में पूछी जाती है, जो हमको याद रखनी ही रखनी है। यहाँ के लोगों के साथ कुत्ता दफनाया जाता था। यहाँ के लोगों के साथ, रोपड़ के लोगों के साथ कुत्ता दफनाया जाता था। अगला शहर होगा दोस्तों, बनवाली। बनवाली दोस्तों ये हमारी रंगोई नदी पर दोस्तों ये बनवाली शहर हमारी रंगोई नदी पर हरियाणा में पाया गया। दोस्तों जितने भर भी ऊंट पटांग साक्ष्य थे, ये सारे बनवाली में मिले। नाम देखने से बनवाली नाम देखने से लगता है कि अच्छा खासा बना हुआ होगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं था। सड़कें जिगजैग थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी, उनका कोई भी छोर इधर से उधर सीधा नहीं था, यानी कि शुरू हो रही है उत्तर की ओर मुंह करके वहीं पे 4-5 दिशाएं बदल देती थी। तीसरा हल्का साक्ष्य मिला, ये मेन हो गया। हल्का साक्ष्य बनवाली से मिला है, ये मेन है। और वो हल भी मिला है टेराकोटा का, यहां लिख लेंगे दोस्तों टेराकोटा।
कोटा। टेराकोटा यानी मिट्टी। हल्वी मिला है दोस्तों, तो मिट्टी का मिला है। दोस्तों राखी गढ़ी आपको पहले बता ही दिया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। अब आते हैं हम कालीबंगा पर। कालीबंगा दोस्तों ये राजस्थान का शहर है कालीबंगा। इसकी खोज बीके थापड़ और बीके लाल ने की। बीके थापर, बीके लाल। यहां पर चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यहां पर चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। यहां पर कर्मकांड के साक्ष्य मिले हैं। यहां पर यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं। यहां जुता हुआ खेत मिला है। कालीबंगा राजस्थान, बीके थापर, बीके लाल, चूड़ी के साक्ष्य, कर्मकांड के साक्ष्य, यज्ञ के साक्ष्य, जुता हुआ खेत। ये हमारा हो गया। सारे जो मेन शहर थे वो सब हो गए। और हमारी जो सिंधु सभ्यता थी वो जो मैच करती थी सुमेरु की सभ्यता से करती थी। ये आप नोट करके लिख लें, सुमेरु की सभ्यता या मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता जो थी हमारी पश्चिमी मेसोपोटामिया से मैच करती थी। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता हमारी पश्चिमी मेसोपोटामिया से मैच करती थी या सुमेरु की सभ्यता से। यह भी सभ्यता है, यानी कि बोलेंगे सिंधु सभ्यता हमारी किस सभ्यता से मैच करती थी, तो वो पश्चिमी मेसोपोटामिया से या सुमेरु की सभ्यता से। सिंधु सभ्यता हमारी पश्चिमी मेसोपोटामिया से या सुमेरु की सभ्यता से मैच करती थी। सड़कें जो थी पूरी सिंधु सभ्यता की पूरब से पश्चिम की ओर थी। ये सड़कें थी, इधर पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। यह हमारी सड़कें थी पूरे सिंधु सभ्यता की। दूसरी बात, हम यहां पर थोड़ा सिंधु सभ्यता, वैदिक काल और महाजनपद काल, इन तीनों के काल के मृदभांड को अभी लेकर चलते हैं, क्योंकि ये छूट जाते हैं और इसमें से कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, इसलिए कोई छूटना नहीं चाहिए, इसलिए इन्हें यहीं पे लेके चलते हैं। तो मृदभांड सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, मैं भी 1 मिनट। तो दोस्तों जो मृदभांड बताने हैं हमें यहीं पर बताने हैं, तीनों काल के, यानी हड़प्पा के, वैदिक काल के और महाजनपद काल के। उससे पहले हमको जानना होगा कि मृदभांड क्या था, किसने इसकी खोज की, इसकी एज वगैरह कैसे देखी जाती है, वो सब हमको ये जानना होगा। तो मृदभांड हेडिंग डाला जाएगा। दोस्तों जो मृदभांड जो होते हैं इनका जो जनक है, जनक, हमको इनके 2 जनक पढ़ने को मिलेंगे और हमको 2 जनक ही इनके पढ़ने चाहिए।
पहले विश्व के जनक, यानी कि विश्व में मृदभांड का जनक कौन है, दूसरा भारत में कौन है। तो दोस्तों विश्व में तो इनका जनक है फिलिंडर, और तुम्हारा भारत में इनके जो फाउंडर है वो है बीबी लाल, यानी कि विश्व के फिलिंडर हो जाएंगे, सही लिख रहा है, और भारत के बीबी लाल, ये अपने भारत में फाउंडर हो जाएंगे। दूसरी बात, इसमें जो इसकी जो मृदभांड की एज कैसे देखेंगे, कितना पुराना है, किस सभ्यता का है, तो वो थर्मो ल्यूमिनेसेंस, ये इसका स्केल होता है दोस्तों, थर्मोल्यूमिनेसेंस। तो थर्मोल्यूमिनेसेंस के द्वारा मृदभांड देखा जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो, लेकिन आप मेरे वर्ड को भी सुने, मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं। तो थर्मोल्यूमिनेसेंस वो वर्ड है जो ये स्केल है इसका, जिससे कि मृदभांड की हम आयु ज्ञात कर सकते हैं। अगली बात, सबसे पहले मृदभांड नवपाषाण काल में देखा गया। मैंने आपको बताया था कि जब अनाज हुआ तो अनाज रखने की भी जरूरत हुई, किस चीज में हम रखेंगे, तो मृदभांड की खोज हुई। सबसे पहले मृदभांड तुम्हारा नवपाषाण काल में, दोस्तों इतना जो मेनली एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है कि मृदभांड किस काल में खोजा गया सबसे पहले। लेकिन इससे भी अगर कोई डीप आपसे पूछे, आपका ज्ञान परखे, तो आप बता देना कि कहां पर देखा गया, नवपाषाण काल में भी कहां पर देखा गया। तो दोस्तों अपने यूपी में जानी पहचानी जगह है इलाहाबाद, वहां पर सबसे पहले इलाहाबाद। दोस्तों सबसे पहले जो मृदभांड की खोज हुई थी, जो साक्ष्य मिले थे वो इलाहाबाद से मिले थे। किस काल में मिले थे, तो वो नवपाषाण काल में मिले थे। मृदभांड की जो एज, यानी कि कितने दिनों पुराना है, किस काल का है, वो जो पहचानने के लिए स्केल है वो थर्मोल्यूमिनेसेंस है। विश्व में इसके जनक फिलिंडर हैं, और भारत में जो है इसके जनक बीबी लाल हैं। अब हमको हड़प्पा, वैदिक काल और महाजनपद काल, ये केवल और केवल 3 से 4 लाइन की थोड़ी पाठ्यक्रम है। 3 से 4 लाइन में हम इसे बता देंगे किस काल में कैसे जो है मृदभांड प्रचलित थे, तो वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर हम हड़प्पा लिखेंगे, यहां पर हम वैदिक काल लिखेंगे, यहां पर हम महाजनपद काल लिखेंगे। दोस्तों ये एक टेबल के टाइप में हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमको याद करने में थोड़ी आसानी हो, और याद भी करना है ऐसा कुछ है नहीं, इनमें 2-2 शब्द, 3-3 शब्द, या बोलो तो एक लाइन का ही सारा मैटर है। इसमें हड़प्पा जो काल था, इसमें गैरिक मृदभांड थे। गैरिक मृदभांड, इंग्लिश में इनको बोलेंगे ऑर्चरी पोटरी। दूसरा, ये गैरिक क्या होता है, ये हल्के लाल कलर के होते हैं। हल्के लाल कलर के होते हैं। दोस्तों गैरिक यानी कि गांव में एक चीज प्रचलित होती है, जैसे कि ग्रहण पड़ता है कि सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, तो पशु